नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात कोरोना वायरस और वायरस के खिलाफ जंग में केंद्र की मोदी सरकार के सबसे बड़े ऐलान की। करीब 1.5 महीने बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम ने वैक्सीन पर जारी तमाम सियासत को खत्म करते हुए साफ कह दिया कि अब वैक्सीन की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। पीएम ने कहा 18 साल से ऊपर के हर शख्स को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की होगी। तो साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना काल में पूरी तरह से टूट चुके गरीबों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि दिवाली तक देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। पीएम ने उन नेताओं और सियासी दलों को भी आड़े हाथों लिया जो वैक्सीन के नाम पर लोगों को गुमराह करते रहे और कर रहे हैं। उधर पीएम के ऐलान के बाद विपक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं यूपी मांगे उत्तर। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश की मोदी सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिवाली से पहले ही सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। बीजेपी की केंद्र सरकार ने उन गरीबों की जिंदगी बचा ली, लॉकडाउन जिनकी जान लेने पर आमादा था। करीब 1.5 महीने बाद पीएम देश को संबोधित करने आए। उनके संबोधन के बारे में पीएमओ पहले ही जानकारी दे चुका था। पीएम अपने संबोधन में क्या कहेंगे, कोरोना से जारी जंग में देशवासियों को सरकार क्या राहत देगी, ऐसे ही तमाम सवाल लोगों के मन में उमड़ रहे थे। पीएम आए और महामारी से जारी महाजंग में बड़ा ऐलान कर गए। करीब आधे घंटे के अपने संबोधन में पीएम ने 2 बड़े ऐलान किए। पीएम ने कहा 21 जून से देश में 18 साल के ऊपर के हर शख्स को मुफ्त वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी अब केंद्र उठाएगा। तो साथ ही उन्होंने देश की गरीब जनता को भी बड़ी राहत देते हुए कहा कि दिवाली तक देश के 80 करोड़ गरीबों को राशन मुहैया कराया जाएगा। 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। पीएम ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया जब देशवासियों की कमर कोरोना से लड़ते लड़ते टूट चुकी है। पीएम ने जनता को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी। तो साथ ही उन्होंने विपक्ष के उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। पीएम मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि केंद्र के इस ऐलान से अब पूरे देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन अनिवार्य रूप से है ही, लेकिन हम कोविड टेस्ट से न भागे। दूसरा,
वैक्सीन में नंबर आने पर, हमारी पारी आने पर हम वैक्सीन अवश्य लेंगे। किसी भी प्रकार की भ्रामक और अफवाह में पड़ने की बजाय हम वैक्सीन लेकर के सुरक्षा कवच जरूर लें। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रति उत्कृष्ट नेतृत्व और संवेदनशीलता के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम ने देश को सबसे बड़ा तोहफा दिया तो साथ ही वैक्सीन पर जारी सियासत पर भी विराम लगा दिया, लेकिन सियासत ने यहां भी सियासत का मौका ढूंढ ही लिया। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में पीएम को निशाने पर लेते हुए देश की इस हालत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया और उनसे माफी मांगने की मांग की। तो उधर कांग्रेस के ही एक नेता ने एक कदम आगे निकलते हुए पीएम पर आरोप लगा दिया कि अपनी छवि सुधारने और वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो दोबारा लगवाने के लिए ही पीएम ने ये घोषणा की। तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि पीएम ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कोई बात नहीं की। व्यवस्थाएं पैदा हो गई तो राज्यों पे ठीकरा फोड़ा कि तुम करो। अब जब राज्य इसके अंदर मेहनत करने लगे तो लगा कि मेरी फोटो हट रही है, ये तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स अपनी फोटो लगा रहे हैं, तो फिर वो वैक्सीनेशन फिर सेंट्रलाइज करो कि सेंट्रल ये करेगा। ये फ्लिप फ्लॉप नीति की वजह से ही देश में बहुत दिक्कतें आई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे वक्तों में प्रधानमंत्री जी अपने राजनीतिक फायदे, अपना इमेज मेकओवर, पब्लिसिटी स्टंट, इधर उधर के लफ्जों की सजावट, इनसे बाहर निकले। कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। अरे हम तो पहले से कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन फ्री में लगानी चाहिए, और हमने कहा भी था अगर सरकार वैक्सीन फ्री में नहीं लगाएगी तो हम समाजवादी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। और मुझे आशा था कि प्रधानमंत्री जी आज कम से कम बेरोजगारी पे बोलेंगे और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की महंगाई से कमर टूट रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें वो नहीं बोले। यानी भले ही लोगों को लगा हो कि फ्री वैक्सीन के बाद टीके पर जारी सियासी टीका टिप्पणी खत्म हो जाएगी, लेकिन सियासी दलों ने सियासत का नया बहाना ढूंढ लिया। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष देशवासियों के लिए मुफ्त वैक्सीन नहीं चाहता? सवाल यह है, क्या विपक्ष खुद पर हुए पीएम के हमले के बाद पलटवार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि पीएम के इन बड़े ऐलानों के बाद महामारी से जारी जंग में लोगों को कितनी राहत मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। पीएम ने दो बड़े ऐलान किए। एक तरफ गरीबों को राशन मिलेगा, मुफ्त राशन मिलेगा, 80 करोड़ गरीबों का पेट भरेगा। दूसरी तरफ 21 जून से, यानी कि उस दिन इत्तेफाक से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, 21 जून से हर 18 साल से ऊपर के देशवासी को अब मुफ्त वैक्सीन लगेगी। जो प्राइवेट अस्पताल हैं, निजी अस्पताल है, वहां भी वैक्सीन मिलती रहेगी, लेकिन 75% टोटल जो उत्पादन है वो केंद्र सरकार खरीदेगी। राज्यों को उसमें अब कुछ पैसा नहीं देना और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो सब तक वैक्सीन पहुंचाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा, तो विपक्ष ने भी पीएम पर और केंद्र पर निशाना साधा है। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, तो सीधा आइए पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अशोक पांडे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अभी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक राज जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव सर हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ लखनऊ लोकबंधु अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिबेट की शुरुआत मैं सीनियर मोस्ट पर्सन के विक्रम राव साहब आपसे कर रहा हूं। विक्रम सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, ऐसा लगा होगा कुछ लोगों को पीएम के इस बड़े ऐलान के बाद सियासत पर ब्रेक लगेगा, लेकिन सियासत थमती कहां है। अब इस बयान के बाद सियासत ने नया एंगल पकड़ा है, और नया एंगल ये कि फोटो चूंकि मुख्यमंत्रियों की लग रही थी, प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार की रेस में पीछे छूट रहे थे, इसीलिए सारी जिम्मेदारी केंद्र ने अपने सिर ले ली। आसिफ भाई, मुझे तो कभी ग्लानि होती है एक नागरिक के नाते, दुख होता है एक पत्रकार के नाते। पैगंबर इस्लाम ने कहा था पहला पत्थर वो मारे जिससे खुद कहीं जाके किसी औरत साथ सोया ना हो। साफ बात कही थी। ये लांछन लगाएंगे लोग। मनरेगा कितनी महान स्कीम थी बापू के नाम पर,
मनरेगा को, राजकोष को लूटने वाले कौन थे? भूल गए? गरीबों को मारने वाले कौन थे? ये पत्थर फेंकेंगे। और तो और किनकी चर्चा करेंगे आप? खनन माफिया देखा, यादव सिंह के बेल के बारे में देखा, सरकार यादव सिंह का समर्थन कर रही है, ये लोग पत्थर फेंकेंगे, ये लोग आलोचना करेंगे। इस वक्त एक राष्ट्रीय संकट था, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खिलाड़ी की भावना से प्रतिपक्ष कह सकता था आपको अब 1 साल 6 महीना 1 साल टाइम देते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, आप लोग काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, समर्थन होगा। हर समय, हर देश में इतिहास के समय, राष्ट्रीय संकट के समय सारे लोग एक आवाज से बोलते हैं। बांग्लादेश वार में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी दुर्गा बन के आई थी। होता रहा है, ये परंपरा रही है। ये केवल हमारा कम नसीबी है भारत की कि वोट और चुनाव की राजनीति, उसके आगे सोच ही नहीं सकते। लोहिया कहा करते थे विधानसभा के आगे, संसद के आगे भी जीवन है, संसद में ही जीवन खत्म नहीं हो जाता है, ये कहा करते थे। उनके चहेते लोग भूल जाते हैं सिर्फ संसदीय चुनाव सब कुछ है। मुझे तो आज एक बड़ी तकलीफ होती है कि कल की सोचे के बजाय लोग अगले क्षण की, अगले घंटे की सोचते हैं सब लोग। अब अगर इनके यहाँ पे कभी नेतृत्व आ गया तो देश का तो फिर भगवान मालिक है। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। दूरदर्शिता के दावे और बयानों में फिलहाल की मौजूदा स्थिति, उसके बीच का अंतर, ये बहुत अहम है और बहुत बारीक है। इसको इतना मुश्किल भी नहीं है समझना। अभिषेक जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। विपक्ष के नाते, कांग्रेस के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल ये, अब तो आप खुश होंगे, तमाम राज्य सरकारें जहां कांग्रेस की समर्थित सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकारें, उनकी मांग थी कि केंद्र इस वैक्सीन की जिम्मेदारी उठाए, तो केंद्र ने उठा ली। कोई आपत्ति तो नहीं? देखिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। हमारे नेता जो राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, बहुत समय से मांग कर रहे थे इस चीज की कि एक ऐसी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए और फ्री वैक्सीनाइजेशन जो है वो पूरे देश के जितने नागरिक हैं सबके लिए करना चाहिए भारत सरकार को। और अब भारत सरकार इसको लेकर आई है, सुझावों को माना गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इनको पहले ही लागू कर देना चाहिए था, इसमें कोई दोहराई नहीं है या इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। मगर हाँ, साथ ही में मैं एक बात इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि इतना समय क्यों लग गया इसको सोचने में। कई महीनों से विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से जब ये महामारी की सेकेंड वेव हिंदुस्तान में आई, किस तरीके से मौतें हुई, किस तरीके से दवाओं, ऑक्सीजन की कमी होना, अस्पतालों में बेडों की कमी होना, सब देखा इस देश की जनता ने। तो प्रधानमंत्री जी आया, आज उन्होंने बात बोली, तो देखिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये तो करना उनका लाजमी बनता ही था। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने देश की जनता के ऊपर, इतना समय लगा दिया है। और देखिए, बाकी जहां तक फोटो की बात रही, ये सारे मुद्दों की बात रही, तो ये तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग में विश्वास रखती है। जिस तरीके से कोरोना की जब महामारी चरम पे थी तो उनको चुनाव प्राथमिकता नजर आते हुए उन्होंने चुनाव कराने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे पंचायत के चुनाव पे रोक नहीं लगाई गई और चुनाव कराए गए, जिसमें कई शिक्षा मित्र जो हैं, कई टीचर जो हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, जिन आंकड़ों को छुपाया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो इस देश की जनता ने देखी है, प्रदेश की जनता ने देखी है। इन बातों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। और बेरोजगारी जो आज चरम पर है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में जो इतनी बुरी स्थिति है, लोग रोजगार अपने खोते चले जा रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल के दाम कहां पहुंच गए हैं, कैसे आदमी चलेगा, कैसे गाड़ी में डीजल भराएगा। तो ये सारे मुद्दे, इन मुद्दे पे प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी और ये बताना चाहिए था कि आगे कैसे इसको लेकर ओवरकम करेंगे आने वाले समय में। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता चला गया, युवा बेरोजगार होता चला गया। उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे कैसे हम बढ़ेंगे, फ्यूचर क्या होगा इस देश का, इकोनॉमी को कैसे सुधारेंगे, जीडीपी की स्थिति कैसे सही होगी, क्या किया जाएगा, इस बारे में भी देश की जनता को जानना था। ठीक, अभिषेक जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास। और तब जबकि आप कह रहे हैं कि इसके बारे में भी बात किया जाना जरूरी था, तो इसके बारे में ही बात किया जाना जरूरी था या इसके बारे में भी बात किया जाना जरूरी था? और क्या कोरोना चला गया कि अब प्राथमिकता में बेरोजगार और महंगाई भी आ जाना चाहिए? ये वो कुछ सवाल है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगा उस पर अभिषेक जी, लेकिन उससे पहले अशोक पांडे जी आपके पास जा रहा हूं। अशोक जी, विपक्ष का पहला जो प्रतिक्रिया आई, पहली प्रतिक्रिया, पहला बयान वो ये कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। देरी हो गई क्या सर? देखिए, आपको बता दें कि विपक्ष की स्थिति तो हिंदुस्तान में जो है
निश्चित तौर पे दुनिया हंस रही होगी। जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने जागरूकता के लिए थाली बजवाया तो ये हंसी उड़ा रहे थे। जब उसी थाली में वैक्सीन परोसा तो कहे अरे बाप रे बाप, मोदी की बनाई वैक्सीन लगाएंगे, अरे नपुंसक हो जाएंगे। आज टीपू भी लगवा लीजिए, उनके पिताजी मुलायम सिंह जी भी लगवा लिए और सभी लोग लगवा लिए। फिर इन लोगों ने कहना शुरू किया कि अरे मोदी जी पहले वैक्सीन लगवाएं प्रधानमंत्री, तब हम मानेंगे। जब मोदी जी ने पहले लगवा लिया तो कहने लगे बताइए प्रधानमंत्री को अपने जान की चिंता है, जनता की चिंता नहीं है, ये किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से ये निर्णय लिया है कि 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक उन लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था, 17 साल के ऊपर के लोगों को सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन लगाएगा। आज खाली वैक्सीन पे सोचना है। अगर हम दूसरी बात करते तो ये कहते देखिए एक तरफ लाश गाड़ी जा रही है, एक तरफ लोगों को वैक्सीन की आवश्यकता है, ये बेकारी की बात कर रहे हैं। ये विपक्ष आज खाली बेकार की बात कर रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। आज इस कोरोना महामारी से लड़ना है और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने एक सच्चे जनसेवक का चरित्र प्रस्तुत किया है। आज लोगों ने देखा है मुलायम सिंह टीका लगवा रहे थे, लोगों ने देखा है अखिलेश भी टीका लगवा रहे थे, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करते रहे थे। ये दुर्भाग्यजनक है। मैं अशोक जी लौट रहा हूं आपके पास। और देखिए, ये तो राजनीतिक विश्लेषक सियासी टिप्पणियां, सियासी प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली, लेकिन वो जमात क्या कहती है, वो कौम क्या कहती है जो इस वक्त ग्राउंड पर है, जो लोगों को वैक्सीन लगा रही है, जो लोगों की जान बचा रही है। डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शंकर त्रिपाठी जी सीएमएस हैं, लोक बंधु अस्पताल लखनऊ से। अजय शंकर त्रिपाठी जी, फिजिकली, मेडिकली, टेक्निकली कितना फर्क आएगा जब पहले राज्य आपको वैक्सीन मुहैया करा रहा था, अब जब केंद्र आपको वैक्सीन मुहैया कराएगा? निश्चित रूप से केंद्र जब वैक्सीन मुहैया कराएगा तो हमारी और सर्वसुलभता और बढ़ जाएगी। वैसे जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि राज्य सरकार दे हमें या केंद्र सरकार दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें वैक्सीन मिले और हम उसको लगवावें, ये जनता की बात है और किसी भ्रम में न रहे। 16 जनवरी से जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो 1-1.5 महीने तक इसमें काफी भ्रम की स्थिति थी। उस समय जब लोग लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो लोग अस्पतालों में भीड़ लगी है, बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग बड़े उत्सुक हैं कि अपना टर्न आने पे वैक्सीन लगवाने के लिए। और यही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जब वैक्सीन आती है तो वो काफ़ी रिसर्च के बाद से आती है, उसमें साइंटिस्ट लगते हैं और सारे लोग रिसर्च के बाद से जब सब कुछ सिद्ध हो जाता है तो भारत सरकार उसको मान्यता देती है कि हाँ अब ये वैक्सीन हमारी जनता को लगना चाहिए। जब एक बार तय हो जाता है तो फिर इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रखना चाहिए और समय आने पे अपने टर्न पे निश्चित रूप से सभी को टीका लगवा लेना है। और सरकार की यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी दिसंबर तक, जैसा कि कहा है कि दिसंबर तक सब लोगों को टीका लग जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग अपने में भ्रम ना फैलाएं, आपस में लोगों को भ्रमित होते हैं। कई लोग हमको फोन करके इस बात के लिए पूछते हैं, टेक्निकली पूछते हैं कि ऐसा होगा क्या। ऐसा ही पोलियो के टाइम में भी किया गया था। इससे हमारी वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। अगर कहीं भी किसी प्रकार का भ्रम की स्थिति होती है तो वो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हम लोग सबसे पहले उदाहरण है डॉक्टर्स में कि सबसे पहले हम लोग लगवाए। मैं वही कह रहा था डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी कि दो बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले, इस देश की आबादी के हिसाब से वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन हो रहा है और अगर उस अनुपात में लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो टोटल वेस्टेज ऑफ वैक्सीन होगा। पहली बात समझ लीजिए। और दूसरी बात ये कि देश में यदि वैक्सीन के बारे में सबसे ज्यादा किसी को इल्म है, जानकारी है, नॉलेज है तो वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं जो इतनी लंबी पढ़ाई करके, इतनी सारी पढ़ाई करके यहां बैठे हैं। वो अपनी जान पर रिस्क क्यों लेंगे? सबसे पहले उन्हीं को टीका लगा था। ये बात लोग क्यों नहीं सोचते, मुझे समझ नहीं आता। खैर, इन चीजों पर हम आगे बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। हमारे साथ ये लगातार बड़ा और खास पैनल जुड़ा हुआ है। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग, वैक्सीन और वैक्सीन को लेकर किए गए पीएम मोदी के सबसे बड़े ऐलान की। पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित किया और देश को संबोधित करते हुए उन्होंने दो बड़े ऐलान किए। एक ये कि दिवाली तक देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन केंद्र सरकार देगी। इसके साथ साथ 21 जून से हर 18 साल से ऊपर के देशवासी को मुफ्त वैक्सीन लगेगी और उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, निशाना है तो उधर सरकार का पलटवार है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, ये सीधा अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ एक बार फिर हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं बीजेपी की तरफ से, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी नेता मनोज पांडे जी भी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका चर्चा में स्वागत है। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक राज जी, राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब, और साथ ही साथ लोक बंधु अस्पताल लखनऊ के सीएमएस डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सर, पहले तो मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बाकी हमारे जो मेहमान उनके पास जाता हूं। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, आपने भी सर, और सपा कह रही है कि प्रधानमंत्री ने भी। मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूं आशीष जी, क्या कह रहे हैं आप? मनोज जी, समाजवादी पार्टी ने कहा बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ये कहा। पहले राज्य सरकारों ने खुद ही कहा था वैक्सीन हमारे अंडर कर दीजिए, हम लोगों को लगवाएंगे अगर आपसे नहीं लग पा रही है। उसके बाद कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र को लगाना चाहिए। तो जब आपने कहा केंद्र ने आप पर जिम्मेदारी दे दी, जब आपने मांग की तो केंद्र ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। बिल्कुल आशीष जी, हम लोग तो बहुत दिनों से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। हम लोगों ने अपने प्रदेश में, देश में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में एक विधायक होने के नाते उस दयनीय और भयावह मंजर को हम लोगों ने देखा है, उससे हम लोग गुजरे हैं। लोगों को मरते हुए देखा है, बिना ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प करके लोगों की जानें गई हैं, बिना बेड के लिए, बिना एडमिट हुए लोगों के पूरे परिवार को समाप्त होते हुए देखा है। तो हम लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि वादे तो इसके पहले भी हुए थे और घोषणाएं पहले भी हुई थी, और पहले भी एक शेड्यूल भारत सरकार ने जारी किया था कि इस महीने में इतनी इतनी वैक्सीन हम लगवा देंगे, और उन्होंने एक बाकायदा एक शेड्यूल जारी किया था कि फला फला कंपनी हमको इतनी वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है बाद में उन्हीं कंपनियों ने इस चीज को नकारा कि नहीं, हम इतना नहीं दे पाएंगे। काश अगर उत्तर प्रदेश और देश में पहले से लोग सजग होते तो आज लाखों लोग हमारे बीच में होते, वो बच्चे यतीम न हो गए होते जिनके माँ बाप इस कोविड-19 में बिना इलाज के मर गए हैं। ठीक बात है कि आज भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक घोषणाएं की है, लेकिन ये घोषणाएं हम कब तक सुनते रहे? कैसे इस पे भारत यकीन करे, कैसे विश्वास करे? उसने वो मंजर देखा है, दवा के लिए बिलखते हुए लोगों को देखा है, बेड के लिए बिलखते हुए लोगों को देखा है, ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए लोगों को देखा है। और जब एक कहावत कही गई है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा है। बहुत अपनों ने साथ छोड़ दिया है, बहुत लोग इसमें हताहत हुए हैं, बहुत लोग हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। ठीक है, अगर आज सरकार ये घोषणा कर रही है, हम फिर भी देखेंगे कि सरकार ने जो कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन देंगे, 18 साल के नीचे के बच्चों को देंगे, हम उस दिन का भी इंतजार करेंगे। ठीक, मनोज जी, जब आप कह रहे हैं कि अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो इस खेत में अभी भी 135 करोड़ लोग रह रहे हैं और उन सब तक वैक्सीन लगे, ये केंद्र की जिम्मेदारी है, राज्यों की जिम्मेदारी है। तो अभी खेत वीरान नहीं हुआ है, अभी हम सब लोग इसमें जिंदा है, जो बच्चे उनकी चिंता होनी चाहिए। मनोज जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता बहुत जरूरी है, फिर आप कहते हैं कि लोगों को वैक्सीन लग जाती तो उनकी जान बच जाती, और अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं क्यों लगवाऊं। हालांकि आज नेताजी खुद गुड़गांव आकर वैक्सीन लगवा लेते हैं। शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि जल्दबाजी ना करें, उलेमाओं से पूछें फिर वैक्सीन लगाएं। उसके बाद आशुतोष सिन्हा कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, नपुंसक भी हो सकते हैं। एक तरफ सर आप ही के पार्टी नेता डराते हैं, आप अपील करते हैं लोग वैक्सीन लगाएं, तो ये पार्टी के नेता नहीं है या उन्हें पार्टी की लाइन नहीं पता? हमारे नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन ये वैक्सीन लॉन्च हुई, उन्होंने देश के उन अपने महान वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया, उनको बधाई दिया, उन्होंने देश के लिए काम किया। ये सच है, हमारे नेता, हमारी पार्टी का स्टैंड था कि पहले वैक्सीन गरीबों को दिया जाए, उन कमजोर लोगों को दिया जाए
जो गांव में रहते हैं, जिनके पास अभाव है, साधन नहीं है, संसाधनों की कमी है, ये बात हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था। लेकिन वैक्सीन कौन लाएगा? वैक्सीन समाजवादी पार्टी नहीं ला सकती। हम विपक्ष में वैक्सीन लाने का काम तो जो सरकार में है, जिसको जिम्मेदारी उठाई थी 135 करोड़ लोगों की, उसकी है। ये जिम्मेदारी उन्हीं सरकार की, चुनी हुई सरकार की, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की थी कि लोग बिना बेड के लिए मरे ना। उनको ऑक्सीजन देने की जिम्मेदारी जनता ने उसी सरकार को दी थी, ना कि विपक्ष को दी थी। उसने उन्हीं को ये जिम्मेदारी दिया था कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा कोविड की जांच हो। उन्हीं को जिम्मेदारी दिया था कि आप प्रवासी मजदूरों को उनको घर तक पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? जिम्मेदारी सेट किसकी होगी? ये फिक्स तो आप विपक्ष के ऊपर नहीं कर सकते। विपक्ष तो नहीं, विपक्ष पर मैं कुछ नहीं डाल रहा। अच्छा मनोज जी, एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे। आशीष जी, एक सेकंड। हमें याद है कि मार्च की असेंबली में नियम 56 में मैंने बड़ी प्रमुखता से ये बात सरकार के सामने उठाई थी कि WHO कह चुका है कि 6 महीने के अंदर फिर ये दूसरी लहर आ सकती है जो बहुत घातक होगी। और सरकार से निवेदन किया था हाउस में उत्तर प्रदेश के कि सरकार इस पे सचेत हो, WHO की गाइडलाइन को माने, WHO ने जो आगाह किया है उसे माने। काश अगर सरकार केवल पश्चिम बंगाल के चुनाव में, अन्य राज्यों के चुनाव में न उलझी होती और ये देखी होती कि WHO ने ये कहा है, हम उसके लिए पहले से होशियार हो जाए, हम बेड्स की व्यवस्था कर ले, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कर ले, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ले। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग आज हमारे बीच से गए हैं, भारत का एक नागरिक हो सकता है कि किन्हीं लोगों के लिए गिनती हो, लेकिन आशीष भाई मेरा मानना है परिवार के लिए पूरी दुनिया है। मोल होता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपकी बात ठीक है मनोज जी कि सरकारों के लिए या बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस परिवार का अपना गया उसके लिए पूरी दुनिया उजड़ जाती है, दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मनोज जी मैं आता हूं आपके पास। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी आप इतने अंधेरे में कैसे हैं सर? देश में तो बहुत उजाला है, क्या हुआ सर? लाइट चली गई क्या? जी बताएं। अच्छा अभिषेक जी, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहां थोड़ा अंधेरा सा हो गया है। कोई बात नहीं सर, अंधेरे में से फूट के भी किरण निकलेगी। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं सर, ये जो भ्रम की स्थिति है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताओं ने पैदा की या उन पर आरोप लगे जो मैंने नाम लिए सर। जयराम रमेश, इसके साथ साथ शशि थरूर, छत्तीसगढ़ के आपके स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, वो लगातार वैक्सीन के ट्रायल, उन पर सवाल उठाते रहे। जबकि इस देश में DCGI और ICMR जैसी संस्थाएं हैं जो ये तय करेंगे कि वैक्सीन कब लगनी है कब नहीं लगनी है। उन संस्थाओं के होते हुए सियासी दलों को प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत है? देखिए कई बार ऐसा होता है, किसी इंडिविजुअल का निजी फैसला होता है, निजी विषय होता है, किसी को उस पर टिप्पणी करनी होती है। मगर जिस तरीके से देश में वैक्सीन लगाने में देरी की जा रही है, जिस तरीके से वैक्सीन जो है पब्लिक में देरी से लाई गई और जिस तरीके से वैक्सीन को बाहर भेजा गया, मैंने अभी एक बार डिबेट हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहने लगे कि हमारा दायित्व बनता है दूसरों की मदद करना। मगर अंग्रेजी की बहुत अच्छी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आपको अपने लोगों की मदद करनी चाहिए थी, अपने देश के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, पहले अपना घर बचा के रखना चाहिए था, फिर दूसरों का देखना चाहिए था। हमारा ये मानना है, आप जरूर दूसरों की मदद करें। और साथ में ये कह देना कि लोग भ्रमक स्थिति फैला रहे हैं, विपक्ष बरगला रहा है लोगों को, तो ये गलत बात है। भारत सरकार है, आपके पास तो पूरी मेजॉरिटी सरकार है भारत में। उत्तर प्रदेश में आपके पास 325 के विधायक हैं आपके पास असेंबली में। आपको कौन रोक रहा था वैक्सीनेशन करने से? आप बताएं मुझे। आज भी लखनऊ में कमवेश स्थिति यही है कि आप ऑनलाइन जाएंगे रजिस्टर करने के लिए, कई बार वैक्सीन सेंटर से वापस लौटा दिया जाता है। तो जो धरातल पे, जो जमीन पे स्थिति है, वो जो प्रधानमंत्री जी आके बोल रहे हैं अपनी मन की बात और अपनी बातें बताते जा रहे हैं, जो जनता पे थोपते जा रहे हैं, वैसी स्थिति नहीं है ग्राउंड पे। ग्राउंड रियलिटी उस तरीके की नहीं है। जिस तरीके से मौत के आंकड़ों को छुपाया गया, ग्राउंड रियलिटी वो नहीं थी। जिस तरीके से एक अभिषेक जी ये दलील है जो आप दे रहे हैं, एक आंकड़े ये है जो आप दे रहे हैं, और जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, मेरा सवाल आपसे ये, क्या आपने इटावा की उस अम्मा को देखा जो गेहूं की टंकी के पीछे छिप गई क्योंकि गांव में वैक्सीनेशन हो रहा था? क्या आपने सरयू नदी में कूदकर नदी पार करते उन लोगों को देखा जो वैक्सीन से बचकर भाग रहे थे? क्या आपने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक बड़ी मात्रा में वैक्सीन के खराब हो जाने की खबरें सुनी? क्योंकि वहां जब वायल खुला तो उतने लोग ही नहीं थे जो वहां वैक्सीन लगवा सकें। इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है
की नेग्लिजेंस की वजह से और जानकारी के अभाव में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आपने उत्तर प्रदेश के 2 उदाहरण दिए, छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, तो ये सरकार की, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, वहां के लोकल हेल्थ ऑफिसर्स की जिम्मेदारी बनती है कि गांव के ग्रामीण जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनको जानकारी इसके बारे में नहीं है, उसको पूरी तरीके से जानकारी दी जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, बताया जाए कि इस तरीके का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। ये तो सरकार का काम, विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल कह सकते हैं, हम तो सरकार सवाल पूछ सकते हैं, लोगों से आग्रह कर सकते हैं, उसका पालन कराना सरकार का काम बनता है। और मोदी जी ने आज, आपने एक बहुत अच्छी बात करी, बीसीजी वैक्सीन की आपने बात करी, किस तरीके से टीकाकरण अभियान की आपने बात करी, तो मोदी जी ने बोला कि आज तक इस तरीके की ड्राइव हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। 1947 के बाद से हिंदुस्तान में सबसे पहले हमारे देश में वैक्सीन लगना शुरू हुई। उसके बाद कांग्रेस के ही राज्य में भारत सरकार जब हमारी थी, तो उस समय हमने तमाम वैक्सीन लगाई, वैक्सीन ड्राइव की, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, तमाम चीजें हुई। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए कोई ये नई बात थी। यही तो अभिषेक जी मैं कह रहा हूं कि सरकारें कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी लेती हैं, लेकिन उन सरकारों को कैसे लगेगा या उस अभियान को, उस मुहिम को कैसे चोट पहुंचेगी अगर विपक्ष कहे कि अगर ये टीका लगवाया तो नपुंसक हो जाएंगे, ये टीका लगवाया तो दस्त हो जाएंगे, वो टीका लगाया तो कब्ज हो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, उसमें सबको साथ आना चाहिए। मैं आ रहा हूं इस पर आपके पास। देखिए अभिषेक जी, चूंकि आप भी उतने ही जानकार इस मामले में जितना मैं, हम दोनों एक्सपर्ट नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, आपके पास आ रहा हूं। सर, ये तस्वीरें, जैसा मैंने इटावा का जिक्र किया, जैसे मैंने सरयू का जिक्र किया, सर क्या इसके लिए लोगों की अज्ञानता, भ्रम, कम पढ़ा लिखा होना, कम जागरूक होना जिम्मेदार है, या उसमें बराबर उन नेताओं के बयानों का भी रोल है जो मजबूत प्रतिनिधित्व रखते हैं, जनता तक पकड़ रखते हैं और जिनको बहुत बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं? उनको वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो सरकार का आदमी है या वो विपक्ष का आदमी है। सरकार की तरफ से बयान नहीं आया ऐसा नहीं है, कई सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने इस तरह के बयान दिए हैं। मुद्दा मेरा सीधा वही है, सवाल मेरा वही है कि लोगों की अज्ञानता जिम्मेदार है या ऐसे लोगों के बयान भी जिम्मेदार है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे जनता की अज्ञानता इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। किसी भी प्रकार की वैक्सीन के पीछे भ्रम फैलने के लिए जो अज्ञानता है, जो हमारी साक्षरता दर है गांव में, विशेष रूप से आज के दिन में भी जब सब कुछ हो गया है, मीडिया में इतनी चीजें आ रही हैं और ये दिख गया है कि करीब 4-5 महीने से वैक्सीन लग रहा है और सब लोग सुरक्षित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से लग रहा है। लेकिन अभी भी गांव में, बहुत सारे गांव से खबरें आती हैं, हमारे मित्र लोग जो रहते हैं वहां पे, वो बताते हैं कि गांव में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि सारे लोग कन्विंस्ड हैं वैक्सीन लगवाने से। बहुत सारे लोग अभी भी भय खा रहे हैं, भय पूछते हैं लोगों से, कुछ लोग लगवा भी लेते हैं। लेकिन एक स्वर होना चाहिए, पूरे देश से एक स्वर होना चाहिए, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जितने भी पढ़े लिखे वर्ग हैं, इस वैक्सीन से। देखिए, पोलियो का वैक्सीन एक अलग चीज थी, उसमें काफी समय हमको मिल गया था, उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, जान पर कुछ जोखिम नहीं होता था, केवल आदमी जो बच्चा होता था वो पैरालाइज्ड हो जाता, वो भी गलत बात थी, लेकिन वो अलग इश्यू थी। यहां तो जान की बात है। जैसा सेकेंड वेव आया है, आगे वेव अभी आनी बाकी है, तीसरी चौथी सब वेव आनी बाकी है, तो जितनी जल्दी हो सके, और इस पर एक स्वर आना चाहिए पूरे देश के, पूरे मीडिया जगत से, पूरे हर जगह से। जब सब लोग एक ही चीज कहेंगे तो निश्चित रूप से जो कम पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं वो जागरूक होंगे और इसको निश्चित रूप से वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा करवाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही आवश्यक है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो वैक्सीन ही एक सहारा है। अब जैसे वैक्सीन के साथ साथ हमें मास्क अभी नहीं उतारना है, हमें हाथ धुलना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये अभी करते रहना है। तो ये सब चीजें अभियान के तौर से चलेगी, हर व्यक्ति के पास ये खबर पहुंचेगी तो लोग मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। हमारा देश इसी से आगे बढ़ा है, हमने पोलियो को हराया, हमने चेचक को हराया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो 16 जनवरी को लगी और 16 फरवरी को लगी। फरवरी में हमारा, तो देखिए अब ये जो इटावा की अम्मा है, ये ऐसे जितने हमारे अम्मा, अब्बा, ताऊ जो देख रहे हैं डिबेट, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अम्मा डरान की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी साहब देखिए 2 वैक्सीन लगा के बैठे हैं, साक्षात जीवित। तो जब इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो डरान की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें कुछ हो जाइए, हम मर जाइए ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो ये नेता कुछ कहें ना कहें, लेकिन जो डॉक्टर हैं जो लगवा चुके हैं उनको देखिए ना आप। त्रिपाठी साहब यहां बैठे हुए हैं। विक्रम सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा आपसे एक सवाल। विक्रम साहब, सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, वैक्सीन को लेकर जब शक्ति सिंह गोहिल को हमने रिपोर्ट में उनका बयान सुनाया तो उन्होंने एक बात कही जो मैंने नोट कर ली। उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जब फोटो लगने लगी
तो पीएम को फिर लगा कि इसमें मेरी पब्लिसिटी नहीं हो रही है, मेरी फोटो नहीं लग रही है, इसीलिए सारे की सारी जिम्मेदारी फिर से केंद्र ने अपने कांधों पर ले ली है। लेकिन ये कहते हुए शक्ति सिंह गोहिल ये बता रहे हैं कि इसका मतलब मार्केटिंग का जिसको जहां अवसर मिल रहा है कोई कमी नहीं छोड़ रहा। अगर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की फोटो हटकर पीएम की लग रही है तो इसका मतलब जहां जहां राज्य सरकारें थी, जिस भी सरकार की थी, वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो अगर बीजेपी अपनी फोटो लगाए तो आपत्ति और मार्केटिंग, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अपनी फोटो लगाएं तो वो नैसर्गिक है, वो स्वाभाविक है और वो सात्विक है। ये तो वही कहावत जैसी हो गई कि वो बात तो अच्छी है लेकिन खराब इसलिए है कि उसने कहा है, नाम नहीं लूंगा, फला व्यक्ति ने कहा खराब बात है। ये तो बहानेबाजी है। यहाँ मैं बताऊँ आपको, आप सब लोग 50 के नीचे के होंगे, आज़ादी के तुरंत बाद बताऊँ, ये अभियान वैक्सीन के खिलाफ कोई नई चीज़ नहीं है। उस जमाने में गरीब देश था, आज़ादी नई मिली थी, चवन्नी की दवाएं 10 रुपए में बेचते थे ये अमेरिकी लोग, यूरोप के गोरे लोग, ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी लोग। पेंसिलिन फैक्ट्री लगाई थी पूना के पिंपरी के पास। पेंसिलिन बहुत ज़रूरी है, काफ़ी मददगार होती है गरीबों के लिए खासकर। अभियान चल गया कि साहब पेंसिलिन लगाओ तो मर जाओगे, और अच्छा कुछ जगह लोग मरे भी, लेकिन करोड़ों की आबादी में अगर 100-150 मर भी गए, अभियान चल गया। बाद में पेंसिलिन सबने देखा बहुत फायदेमंद हुई। यही था बीसीजी, बच्चों के लिए बीसीजी वैक्सीन जरूरी है, एशिया के बच्चों के लिए। राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल रहे, इतने बड़े आदमी रहे, अभियान चला दिया, बीसीजी लगाओगे तो बच्चे कुंद हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये अभियान चल चुका है। लेकिन जब वो जब देते हैं, याद रखिए 1975 गांव में छिपते थे गांव वाले खेत में। क्यों? अरे वो नस काट डालेगा, वो कामदेव को काट डालेगा, ये होता था। तो वो परंपरा चली आ रही है। आज आप जो इत्तेफाक बात करें और एक बात करें, क्या इसके एक दहशत पैदा हुई इस देश में। कोई भी नई चीज आएगी, अच्छी होगी दवाई, विरोध करेंगे, कोई आशंका आई है। आप सोचिए, अभी उदाहरण होता है, राजा पहले लगे, पहले काम करे तब उदाहरण बनता है। अलेक्जेंडर प्यूटिन ने स्पुतनिक वैक्सीन लगाया, खुद अपना सबसे पहले लगाया और सारे जगह प्रचार किया, रूस की जनता में देश का राष्ट्रपति लगवा रहा है, मरेगा तो वो पहले मरेगा। क्या भारत में विरोध के जो पैदा हो गए राजनेता, उनसे सवाल है कि आपने राष्ट्रद्रोह नहीं किया, आपने गुमराह नहीं किया, आपने वैक्सीन देर से लगवाने। इसीलिए मैंने सवाल पूछा था विक्रम सर कि एक तरफ ये कहना कि पहले पीएम लगाए वैक्सीन तब जनता लगवाए, तो इसका मतलब आप अभी भी इस भ्रम में है, संशय में है कि पीएम पहले लगवाएं तब हम भरोसा करेंगे। फिर पीछे से ये कहना कि नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तैयार किए तो अच्छी वैक्सीन होगी। तो ये कुछ ऐसे तर्क है जो समझ नहीं आता। लेकिन खैर, मुद्दा ये नहीं है कि क्या चीजें बयान दिए जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि देश में वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए अपनी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगाएं। फिर वो अभिषेक जी जैसे हमारे यंग नेता हो या फिर विक्रम सर जैसे हमारे सीनियर मोस्ट हमारे राजनीतिक विश्लेषक हो। और मैंने जैसा कहा आपको कि त्रिपाठी साहब 2-2 वैक्सीन लगाकर बैठे हैं, दोनों डोज लगाकर बैठे हैं, और उनसे ज्यादा जानकार इस मामले में कौन होगा। तो जब डीसीजीआई, आईसीएमआर, सरकार, एक्सपर्ट सब कह चुके हैं, तो फिर विपक्ष की जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी सरकार की है कि लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करे। आगे आने वाले वक्त में लोग इसमें कितना जागरूकता फैलाते दिखेंगे या सियासत का रायता फैलाते दिखेंगे, उस पर तो हमें खैर नजर रखनी ही होगी। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, विक्रम सर, अशोक जी, मनोज जी, अभिषेक जी और डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत जल्द लौट रहे हैं।